जल नहीं मिल रहा, तुम्हारी प्रार्थनाएं जैसे आकाश में खो गई हैं और तुम्हारी नाव जीवन के अथाह समुद्र में लहरों के बीच अकेली भटक रही है। तो आज की यह वाणी केवल शब्द नहीं है, बल्कि भगवान का वह संदेश है जो तुम्हारे थके हुए हृदय तक पहुंचना चाहता है। प्यारे भक्तों, भगवान स्वयं तुम्हारी नैया पार लगाने वाले हैं और आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्य संकेत बताऊंगा जो यह प्रमाणित करते हैं कि वह अदृश्य शक्ति जो अब तक तुम्हें टूटने नहीं दे रही, जो हर बार गिरकर भी तुम्हें उठने की प्रेरणा देती रही, जो हर अंधेरी रात के बाद तुम्हारे भीतर एक छोटी सी उम्मीद जगा देती है, वह कोई साधारण शक्ति नहीं बल्कि स्वयं प्रभु का करुणामय हाथ है, जिसने तुम्हारी नाव को अपनी कृपा से थाम रखा है और जो उचित समय आने पर तुम्हें सुरक्षित किनारे तक अवश्य पहुंचाएगा। जरा अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन की यात्रा को महसूस करो। तुम एक छोटी सी नाव हो, विशाल समुद्र के बीचों बीच तैरती हुई, चारों ओर ऊंची ऊंची लहरें हैं, कभी तूफानी हवाएं तुम्हें डगमगाती हैं, कभी अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि दूर दूर तक किनारे की कोई झलक दिखाई नहीं देती और तुम अपने कामते हाथों से पतवार थामे हुए हो, थके हुए हो, टूटे हुए हो। कई बार हार मान लेने का मन भी करता है, लेकिन फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर पतवार छोड़ दी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और उसी गहरे अंधेरे में, उसी संघर्ष के बीच, उसी अकेलेपन में तुम्हारे मन में बार बार केवल एक प्रश्न जन्म लेता है, क्या मेरी नाव कभी पार होगी? क्या मेरे जीवन का यह तूफान समाप्त होगा? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? क्या भगवान सचमुच मेरी पुकार सुन रहे हैं? क्या कोई है जो इस अथाह समुद्र से मुझे बाहर निकालकर सुरक्षित किनारे तक पहुंचाएगा, या फिर मुझे इसी भंवर में भटकते रहना होगा? प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देने आया हूं और वह उत्तर केवल तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने में उतर जाएगा। जहां अभी तक केवल डर, चिंता और असहायता बैठी हुई थी, वहां आज विश्वास जन्म लेगा, वहां आज आशा का दीप जलेगा। और जब ये दीप जलता है, तब सबसे घना अंधेरा भी अपनी ताकत खो देता है। हो सकता है इस समय कि है यह तूफान समाप्त होगा, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? क्या भगवान सचमुच मेरी पुकार सुन रहे हैं? क्या कोई है जो इस अथाह समुद्र से मुझे बाहर निकालकर सुरक्षित किनारे तक पहुंचाएगा, या फिर मुझे इसी भंवर में भटकते रहना होगा? प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देने आया हूं और वह उत्तर केवल तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने में उतर जाएगा। जहां अभी तक केवल डर, चिंता और असहायता बैठी हुई थी, वहां आज विश्वास जन्म लेगा, वहां आज आशा का दीप जलेगा। और जब ये दीप जलता है, तब सबसे घना अंधेरा भी अपनी ताकत खो देता है। हो सकता है इस समय तुम्हें लग रहा हो कि भगवान ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। हो सकता है तुम्हारी आंखों के आंसू अब किसी को दिखाई नहीं देते। हो सकता है तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हारी पीड़ा को समझने में असफल रहे हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब पूरी दुनिया किसी इंसान का साथ छोड़ देती है, तब कई बार भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़ लेते हैं। क्योंकि प्रभु की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे तब आते हैं जब संसार के सारे सहारे समाप्त हो जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है, लेकिन ऊपर बैठा हुआ पालनहार तुम्हारे हर आंसू की गिनती कर रहा है, तुम्हारी हर रात की प्रार्थना सुन रहा है, तुम्हारी हर हार को एक बड़ी जीत की तैयारी बना रहा है, तुम्हारी हर ठोकर तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग बना रही है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। प्यारे भक्तों, जीवन का समुद्र हमेशा शांत नहीं रहता। कभी लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि लगता है अब नाव डूब जाएगी। कभी हवाएं इतनी विपरीत चलती हैं कि लगता है अब आगे बढ़ना असंभव है। लेकिन यही वो क्षण होता है जब भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जो नाव कभी तूफान से नहीं गुजरी,
वह किनारे का मूल्य कभी नहीं समझ सकती। और जो इंसान कभी संघर्ष से नहीं गुजरा वह भगवान की कृपा की गहराई को कभी अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए यदि तुम्हारे जीवन में कठिन समय आया है, यदि तुम्हें बिना कारण बार बार रोना पड़ा है, यदि तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर हो गए, यदि तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, यदि तुम्हारी राह में एक के बाद एक बाधाएं खड़ी होती चली गई, तो घबराना मत, क्योंकि कई बार भगवान जब किसी को बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं तब उससे पहले उसे बहुत गहरा धैर्य सिखाते हैं। सुनने में ये बात कठिन लग सकती है, लेकिन ये सनातन सत्य है कि प्रभु पहले अपने भक्त को मजबूत बनाते हैं, उसके बाद उसकी नैया पार लगाते हैं। वे पहले उसके भीतर सहन करने की क्षमता जगाते हैं, फिर उसे वो आशीर्वाद देते हैं जिसकी उसने वर्षों से कामना की होती है। क्योंकि जो बिना तैयारी के वरदान पा लेता है वह उसे संभाल नहीं पाता, लेकिन जो संघर्षों की अग्नि में तपकर निकलता है वही भगवान की कृपा का वास्तविक अधिकारी बनता है। तुम्हारे जीवन के वे सारे तूफान, वे सारी असफलताएं, वे सारे अपमान, वे सारे टूटे हुए रिश्ते, वे सारी अधूरी इच्छाएं शायद किसी सजा का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वे उस प्रशिक्षण का एक अध्याय थी जो स्वयं भगवान तुम्हें दे रहे थे, ताकि जिस दिन वे तुम्हारी नाव में आकर बैठे उस दिन तुम इतने मजबूत बन चुके हो कि कोई भी लहर तुम्हें डरा न सके। और अब यदि तुम्हें पिछले कुछ समय से अपने भीतर एक अनजाना परिवर्तन महसूस हो रहा है, यदि बिना कारण मन कभी कभी शांत हो जाता है, यदि बिना वजह विश्वास जागने लगा है, यदि ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर कठिन परिस्थिति में तुम्हें संभाल रही है, तो समझ लेना ये कोई संयोग नहीं है। ये वही क्षण है जब भगवान धीरे धीरे तुम्हारी नाव की ओर बढ़ रहे हैं। और जब प्रभु स्वयं किसी नाव में बैठने का निश्चय कर लेते हैं, तब संसार का सबसे बड़ा तूफान भी उस नाव को डुबाने की शक्ति नहीं रखता। आज की इस वाणी में मैं तुम्हें एक एक करके वे सभी दिव्य संकेत बताऊंगा, जिन्हें पहचान कर तुम समझ जाओगे कि भगवान अब तुम्हारे बहुत निकट हैं। तुम्हारी यात्रा समाप्त होने वाली है, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी प्रतीक्षा सफल होने वाली है। और वह किनारा जिसे तुम इतने वर्षों से केवल कल्पना में देखते आए हो, अब तुम्हारी आंखों के सामने आने वाला है। इसलिए इस पूरी वाणी को अपने हृदय से सुनना, किसी कहानी की तरह नहीं बल्कि अपने जीवन के संदेश की तरह सुनना, क्योंकि हो सकता है आज भगवान किसी और के माध्यम से तुम्हें वही उत्तर दे रहे हो जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा वर्षों से कर रही थी। प्यारे भक्तों, अब उस पहले दिव्य संकेत को समझो, जिसे पहचान लेने के बाद तुम्हारे भीतर का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। क्योंकि जब भगवान किसी भक्त की नैया पार लगाने का संकल्प कर लेते हैं, तब सबसे पहले वे उसके भीतर ऐसी शांति का संचार करते हैं जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। तूफान पहले की तरह चलता रहता है, समस्याएं पहले की तरह सामने खड़ी रहती हैं, जिम्मेदारियां भी कम नहीं होती, लेकिन फिर भी मन के सबसे भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगती है जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। और यही वो क्षण होता है जब भगवान बिना दिखाई दिए तुम्हारे हृदय में अपना स्थान बना चुके होते हैं। तुम सोचते हो कि सब कुछ वैसा ही है, फिर ये बेचैनी कम क्यों हो रही है? पहले जो बात पूरी रात जगा कर रखती थी वही बात अब उतनी भारी क्यों नहीं लगती? पहले जो डर हर पल पीछा करता था वो अब धीरे धीरे कमजोर क्यों पड़ रहा है? इसका उत्तर केवल इतना है कि भगवान वहां पहुंच चुके हैं जहां इंसान की समझ समाप्त हो जाती है। वे परिस्थिति बदलने से पहले तुम्हारे भीतर की शक्ति को बदलते हैं, क्योंकि जिसने मन जीत लिया उसके लिए संसार का कोई भी तूफान बड़ा नहीं रह जाता। याद रखना, हम करते हैं तो शोर नहीं करते, वे धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलते हैं, तुम्हारे विश्वास को मजबूत करते हैं, तुम्हारे डर को साहस में बदलते हैं और तुम्हें बिना बताए उस मंजिल के लिए तैयार करते हैं
जहां पहुंचकर तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अगर वह कठिन समय ना आता तो मैं आज इतना मजबूत कभी न बन पाता। प्यारे भक्तों, दूसरा संकेत और भी अद्भुत होता है। जब भगवान तुम्हारी नैया किनारे लगाने वाले होते हैं, तब बंद दिखाई देने वाले रास्तों में बहुत छोटी छोटी संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं। जो काम वर्षों से अटका था उसमें हलचल होने लगती है। जो व्यक्ति कभी तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं था, वही अचानक बदलने लगता है। जो अवसर बार बार हाथ से निकल जाता था, वही दोबारा तुम्हारे सामने आने लगता है। और ये सब इतना धीरे धीरे होता है कि अधीर मन उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन धैर्यवान भक्त समझ जाता है कि पर्दे के पीछे भगवान कार्य कर रहे हैं। भगवान कभी एक साथ पूरी मंजिल नहीं दिखाते, वे पहले एक कदम आगे का रास्ता दिखाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ताकि तुम्हारा विश्वास हर कदम पर और गहरा होता जाए। क्योंकि अगर सब कुछ एक ही दिन मिल जाए तो इंसान भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब हर छोटी कृपा को महसूस करता है तब उसका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। इसीलिए जीवन में होने वाले छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तनों को कभी साधारण मत समझना। अचानक मिला कोई अवसर, सही समय पर मिला कोई संदेश, किसी पुराने मित्र का लौट आना, किसी अनजान व्यक्ति की मदद, या बिना कारण किसी कार्य का सरल हो जाना, यह सब केवल संयोग नहीं होता। कई बार ये भगवान की वो मौन लीला होती है जिसके द्वारा वे तुम्हारी नाव को धीरे धीरे किनारे की ओर मोड़ रहे होते हैं। प्यारे भक्तों, तीसरा संकेत उन लोगों के रूप में आता है जिन्हें भगवान तुम्हारी यात्रा का सहयात्री बनाकर भेजते हैं। हर इंसान जो तुम्हारे जीवन में आता है वह केवल एक व्यक्ति नहीं होता, कई बार वो भगवान का माध्यम होता है। कोई तुम्हें सही समय पर सही सलाह देता है, कोई तुम्हारा मन टूटने से बचा लेता है, कोई केवल 2 मीठे शब्द बोलकर तुम्हारे भीतर फिर से जीने की इच्छा जगा देता है और तुम्हें लगता है कि यह सब सामान्य है। लेकिन ऊपर बैठा प्रभु पहले ही तय कर चुके होते हैं कि किस मोड़ पर कौन तुम्हारा हाथ थामेगा। इसीलिए उन लोगों का सम्मान करो जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे, क्योंकि सुख के समय साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन दुख के अंधेरे में जो दीपक बनकर खड़ा हो जाए वह केवल इंसान नहीं, भगवान की करुणा का रूप होता है। प्यारे भक्तों, चौथा संकेत तब मिलता है जब तुम्हारे भीतर अचानक नई समझ जन्म लेने लगती है। जिन बातों पर पहले केवल क्रोध आता था, अब वहां धैर्य आने लगता है। जम परिको मुत्ताबी मंत्रमो निरकोमी, जिन परिस्थितियों में पहले शिकायत होती थी अब वहां सीख दिखाई देने लगती है। जिन लोगों से पहले घृणा थी अब उनके लिए भी मन में दया उत्पन्न होने लगती है। और यही वह परिवर्तन है जो बताता है कि भगवान तुम्हारे भीतर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे बाहर की दुनिया बदलने से पहले तुम्हारे देखने का दृष्टिकोण बदलते हैं। जिस दिन दृष्टि बदल जाती है उसी दिन जीवन बदलना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि दुख हमेशा परिस्थिति में नहीं होता। कई बार दुख हमारी सोच में छिपा होता है और भगवान उसी सोच को प्रकाश से भर देते हैं ताकि तुम्हें वहां भी रास्ता दिखाई दे जहां पहले केवल अंधेरा था। प्यारे भक्तों, पांचवा संकेत बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जिसने इसे पहचान लिया उसने भगवान की कृपा को पहचान लिया। जब प्रभु तुम्हारी नैया पार लगाने का निश्चय करते हैं तब वे तुम्हारे हृदय से धीरे धीरे पुराने बोझ हटाने लगते हैं। वर्षों पुराना अपमान, पुराने रिश्तों की पीड़ा, अधूरे सपनों का दर्द, विश्वासघात की कसक, सब कुछ पहले जितना भारी नहीं लगता, क्योंकि भगवान जानते हैं कि भारी नाव तेज नहीं चल सकती। जिस प्रकार नाविक किनारे पहुंचने से पहले नाव का अतिरिक्त भार कम कर देता है, उसी प्रकार भगवान तुम्हारे भीतर से उन भावनाओं को निकालते हैं जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचने से रोक रही थी। इसीलिए यदि तुम्हें लगने लगा है कि अब पुराने घाव पहले जैसे नहीं चुभते, अब किसी के प्रति उतनी नाराजगी नहीं रही, अब मन क्षमा करना सीख रहा है, तो समझ लेना कि तुम्हारी नाव हल्की हो रही है और हल्की नाव ही सबसे पहले किनारे तक पहुंचती है। प्यारे भक्तों,
आगे के संकेत और भी गहरे हैं, क्योंकि वहीं से भगवान की प्रत्यक्ष कृपा का अनुभव प्रारंभ होता है। और जब भक्त उस अवस्था तक पहुंच जाता है, तब उसके लिए हर लहर भी भगवान का संदेश बन जाती है, हर संघर्ष भी आशीर्वाद बन जाता है, और हर प्रतीक्षा भी कृपा का मार्ग बन जाती है। प्यारे भक्तों, अब उस अंतिम और सबसे गहरे सत्य को अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी विजय तब नहीं होती जब परिस्थितियां बदल जाती हैं, बल्कि तब होती है जब इंसान का विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है। और जिस क्षण ये विश्वास जाग जाता है, उसी क्षण भगवान की कृपा खुलकर बरसना प्रारंभ कर देती है। जब भगवान किसी भक्त की नैया पार लगाने वाले होते हैं, तब उसके जीवन में एक ऐसा अटूट भरोसा जन्म लेता है जिसका कोई बाहरी प्रमाण नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, कोई दिखाई देने वाला आधार नहीं होता। फिर भी भीतर से एक आवाज बार बार कहती है, सब ठीक होगा, भगवान मेरे साथ हैं, मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, मेरा संघर्ष निष्फल नहीं जाएगा। और यही वह दिव्य ज्योति है जिसे संसार नहीं समझ सकता, लेकिन एक सच्चा भक्त अपने हृदय में स्पष्ट रूप से महसूस करता है। हो सकता है आज भी तुम्हारे सामने कठिनाइयां खड़ी हो सकता है अभी भी आर्थिक संकट समाप्त ना हुआ हो सकता है रिश्तों की उलझने अभी भी वैसी ही हो सकता है तुम्हारा लक्ष्य अभी भी दूर दिखाई दे रहा हो, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर विश्वास जीवित है तो समझ लेना कि भगवान ने तुम्हारा हाथ अभी तक छोड़ा नहीं है। क्योंकि प्रभु सबसे पहले विश्वास देते हैं, उसके बाद परिणाम देते हैं, और जो विश्वास की परीक्षा में सफल हो जाता है वह कृपा का अधिकारी अवश्य बनता है। प्यारे भक्तों, अब समय आ गया है कि तुम अपनी नाव का भार अकेले उठाना बंद कर दो। हर चिंता को अपने कंधों पर लेकर चलने की आदत छोड़ दो। हर रात अकेले रोने की मजबूरी छोड़ दो, क्योंकि जिस बोझ को तुम वर्षों से अकेले ढो रहे हो, उसे उठाने के लिए स्वयं भगवान तैयार खड़े हैं। बस तुम्हें एक कदम उनकी ओर बढ़ाना है और पूरे विश्वास के साथ कहना है, प्रभु ये जीवन आपका है, ये यात्रा आपकी है, ये नाव आपकी है, मैं केवल आपका सेवक हूं, अब मुझे वहां ले चलिए जहां आपकी इच्छा हो। जब भक्त पूरे समर्पण से ये कह देता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तूफान पहले की तरह चलता रहता है, लेकिन उसका भय समाप्त हो जाता है। लहरें पहले की तरह उठती रहती हैं, लेकिन उनका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि अब नाव अकेली नहीं होती, उसका मल्लाह स्वयं भगवान बन चुके होते हैं। याद रखना, भगवान तुम्हारी नैया पार लगाएंगे, लेकिन पतवार तुम्हें थामनी होगी। वे तुम्हें शक्ति देंगे, लेकिन प्रयास तुम्हें करना होगा। वे रास्ता दिखाएंगे, लेकिन कदम तुम्हें बढ़ाने होंगे। वे अवसर देंगे, लेकिन कर्म तुम्हें करना होगा, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद उसी पर पूर्ण रूप से बरसता है जो विश्वास के साथ कर्म करना नहीं छोड़ता। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने प्रयासों को कभी मत रोकना, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, अपनी प्रार्थनाओं को कभी मत थकने देना, और अपने विश्वास को कभी कम मत होने देना। क्योंकि कई बार अंतिम प्रयास के ठीक बाद ही भगवान वे द्वार खोलते हैं जिसका इंतजार इंसान वर्षों से कर रहा होता है। प्यारे भक्तों, एक और दिव्य रहस्य हमेशा याद रखना, कृतज्ञता वह पतवार है जो सबसे भयंकर तूफान में भी नाव का संतुलन बनाए रखती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है, उसके भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। हर सुबह उठकर उन छोटी छोटी कृपाओं के लिए भगवान का धन्यवाद करो जिन पर शायद तुम्हारा ध्यान कभी गया ही नहीं। सांस चल रही है, परिवार है, भोजन है, सोचने की क्षमता है, प्रार्थना करने का अवसर है, भगवान का नाम लेने का सौभाग्य है। ये सब साधारण नहीं, ये उनकी असीम कृपा के प्रमाण हैं। और जो इन छोटी कृपाओं का सम्मान करता है, भगवान उसके जीवन में बड़े चमत्कारों के द्वार भी खोल देते हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं,
तो उन्हें छिपाना मत, भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। यदि मन में पीड़ा है तो उसे भीतर दबाकर मत रखो, प्रभु से कह दो। यदि थक गए हो तो उनके सामने स्वीकार कर लो, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय वही हृदय होता है जो दिखावा नहीं करता, जो टूट कर भी उनका नाम लेना नहीं छोड़ता, जो हार कर भी उनकी शरण में आना नहीं भूलता। प्यारे भक्तों, आज की इस पूरी वाणी का सार केवल इतना है कि यदि तुम्हारे भीतर शांति बढ़ रही है, यदि छोटी छोटी कृपाएं दिखाई देने लगी हैं, यदि सही लोग जीवन में आने लगे हैं, यदि पुरानी पीड़ा का बोझ हल्का होने लगा है, यदि प्रार्थना में विश्वास बढ़ रहा है, यदि बिना कारण भगवान का स्मरण होने लगा है, यदि दूसरों की सहायता करने का भाव जाग रहा है, और यदि बिना किसी प्रमाण के तुम्हारे भीतर ये विश्वास जन्म ले रहा है कि सब अच्छा होगा, तो समझ लेना तुम्हारी नैया अब किनारे से बहुत दूर नहीं है। भगवान तुम्हारे हर आंसू से परिचित हैं, तुम्हारी हर अधूरी इच्छा को जानते हैं, तुम्हारे हर संघर्ष के साक्षी हैं। उन्होंने तुम्हारी एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं की, वे केवल सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनका समय कभी गलत नहीं होता, उनका निर्णय कभी अधूरा नहीं होता, और उनकी कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने जीवन के इस कठिन दौर को याद करोगे, उन अंधेरी रातों को याद करोगे, उन टूटे हुए सपनों को याद करोगे, उन असफलताओं को याद करोगे, और फिर मुस्कुरा कर कहोगे, प्रभु यदि आपने मुझे उस तूफान से न गुजारा होता तो मैं आपकी शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाता। यदि आपने मुझे प्रतीक्षा न कराई होती तो धैर्य का मूल्य कभी समझ नहीं पाता। यदि आपने मुझे गिरने ना दिया होता तो संभल कर चलना कभी सीख नहीं पाता। और उसी दिन तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि भगवान ने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। वे हर लहर में तुम्हारे साथ थे, हर आंधी में तुम्हारे साथ थे, हर आंसू में तुम्हारे साथ थे, हर प्रार्थना में तुम्हारे साथ थे। बस तुम उन्हें देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे सामने नहीं, तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारी नैया को संभाल रहे थे। इसीलिए आज से डर को छोड़ दो, निराशा को छोड़ दो, शिकायतों को छोड़ दो, अपने मन का सारा बोझ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जिस नाव का मल्लाह स्वयं भगवान बन जाए, उस नाव को संसार की कोई लहर डुबो नहीं सकती। बस जिस दिन दृष्टि बदल जाती है उसी दिन जीवन बदलना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि दुख हमेशा परिस्थिति में नहीं होता, कई बार दुख हमारी सोच में छिपा होता है और भगवान उसी सोच को प्रकाश से भर देते हैं, ताकि तुम्हें वहां भी रास्ता दिखाई दे जहां पहले केवल अंधेरा था। प्यारे भक्तों, पांचवा संकेत बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जिसने इसे पहचान लिया उसने भगवान की कृपा को पहचान लिया। जब प्रभु तुम्हारी नैया पार लगाने का निश्चय करते हैं, तब वे तुम्हारे हृदय से धीरे धीरे पुराने बोझ हटाने लगते हैं। वर्षों पुराना अपमान, पुराने रिश्तों की पीड़ा, अधूरे सपनों का दर्द, विश्वासघात की कसक, सब कुछ पहले जितना भारी नहीं लगता, क्योंकि भगवान जानते हैं कि भारी नाव तेज नहीं चल सकती। जिस प्रकार नाविक किनारे पहुंचने से पहले नाव का अतिरिक्त भार कम कर देता है, उसी प्रकार भगवान तुम्हारे भीतर से उन भावनाओं को निकालते हैं जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचने से रोक रही थी। इसीलिए यदि तुम्हें लगने लगा है कि अब पुराने घाव पहले जैसे नहीं चुभते, अब किसी के प्रति उतनी नाराजगी नहीं रही, अब मन क्षमा करना सीख रहा है, तो समझ लेना कि तुम्हारी नाव हल्की हो रही है, और हल्की नाव ही सबसे पहले किनारे तक पहुंचती है। प्यारे भक्तों, आगे के संकेत और भी गहरे हैं, क्योंकि वहीं से भगवान की प्रत्यक्ष कृपा का अनुभव प्रारंभ होता है। और जब भक्त उस अवस्था तक पहुंच जाता है, तब उसके लिए हर लहर भी भगवान का संदेश बन जाती है, हर संघर्ष भी आशीर्वाद बन जाता है, और हर प्रतीक्षा भी कृपा का मार्ग बन जाती है। प्यारे भक्तों, अब उस अंतिम और सबसे गहरे सत्य को अपने हृदय में उतार लो
क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी विजय तब नहीं होती जब परिस्थितियां बदल जाती हैं, बल्कि तब होती है जब इंसान का विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है। और जिस क्षण यह विश्वास जाग जाता है, उसी क्षण भगवान की कृपा खुलकर बरसना प्रारंभ कर देती है। जब भगवान किसी भक्त की नैया पार लगाने वाले होते हैं, तब उसके जीवन में एक ऐसा अटूट भरोसा जन्म लेता है जिसका कोई बाहरी प्रमाण नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, कोई दिखाई देने वाला आधार नहीं होता। फिर भी भीतर से एक आवाज बार बार कहती है, सब ठीक होगा, भगवान मेरे साथ हैं, मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, मेरा संघर्ष निष्फल नहीं जाएगा। और यही वह दिव्य ज्योति है जिसे संसार नहीं समझ सकता, लेकिन एक सच्चा भक्त अपने हृदय में स्पष्ट रूप से महसूस करता है। हो सकता है आज भी तुम्हारे सामने कठिनाई